तो इस मटर पनीर की आप ग्रेवी चेक कीजिए, इसको आप घर पे बनाओगे तो आप रेस्टोरेंट वगैरह को भूल जाओगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एलएस मान किचन में। तो आज लेके आए हैं आपके लिए ग्रेवी वाला मटर पनीर। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल सी रेसिपी रहेगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मटर लिए हैं, 100 ग्राम पनीर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है और 5 से 7 लहसुन की कलियाँ, एक छोटा टुकड़ा अदरक का है और एक छोटी हरी मिर्ची है। तो इन सब इंग्रेडिएंट को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। बिल्कुल हो सके उतना बारीक काटना, क्योंकि हम ग्रेवी बनाएंगे। और पनीर को मीडियम साइज़ के क्यूब में काट लिया है। तो चलिए इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है फ्राई व्हील में। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाए आप इसमें जीरा डाल देना है। जीरा थोड़ा सा जैसे ही चटक जाता है तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो सारे के सारे देखिए प्याज मैं इसी टाइम पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है कि प्याज को बहुत ही बढ़िया तरीके से भुनना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्याज को गलाना है। मतलब जितना बढ़िया तरीके से आप प्याज को यहाँ पे भून लोगे ना, आपकी ग्रेवी उतनी ही बढ़िया बनेगी। तो चलिए प्याज को यहाँ पे बढ़िया से हम कुक कर लेते हैं। तो देखिए प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं, तो इसका मतलब प्याज हमारे भुन चुके हैं लगभग। तो इस टाइम पे क्या करना है कि अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन डाल देना है। यहाँ पे लहसुन और अदरक को भी थोड़ा सा भून लेना है, क्योंकि अदरक को क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। तो अदरक को भी यहाँ पे प्याज के साथ थोड़ी देर भून लेना है, अदरक लहसुन को, ताकि जो कच्चापन है इनका वो ख़त्म हो जाए और बढ़िया तरीके से ये ग्रेवी में जो सेट हो जाए। तो इनको भून लेना है थोड़ा सा अच्छे से। तो देखिए प्याज अदरक लहसुन भून रहे हैं, तो तब तक हम अपने सूखे मसाले देख लेते हैं, जिसमें है कि हाफ चम्मच मैंने हल्दी का यूज किया है, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, पिसा हुआ धनिया पाउडर है। तो 2 चम्मच का मैंने यूज किया है, क्योंकि ग्रेवी को थोड़ा वो बढ़िया वाला बनाना है हमने। तो देखिए प्याज अदरक लहसुन भून चुके हैं। तो इस टाइम पे अपने क्या करना है कि जो हमारे टमाटर है, टमाटर को भी ऐड कर देना है और यहाँ पे टमाटर को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुक कर लेना है, टमाटर को भी, क्योंकि अच्छे से टमाटर को भी भून लेना है। तो देखिए हमारे जो टमाटर है उन्होंने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब तो इसका मतलब हमारे जो प्याज टमाटर है वो भून चुके हैं। तो इस टाइम पे क्या करना है कि हमने जो मसाले लिए थे ना, मसालों का मिक्सचर बनाया था, वो मसाले इस टाइम पे ऐड। तो देखिए लगातार स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट मैंने यहाँ पे मसालों को भून लिया है। और इस टाइम पे आपने थोड़ा सा पानी डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है इस टाइम पे, ताकि जो मसाले हैं वो ग्रेवी थोड़ी सी बढ़िया से मतलब सेट हो जाए। तो इसी तरीके से इसको 1 से 2 मिनट भून लेना है। अभी मैंने सारा पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा ही पानी डाला है, लगभग हाफ गिलास से भी आधा गिलास। तो इसको इसी तरीके से 1 से 2 मिनट लगातार चलाते हुए भून लेना है, ताकि मसाले नीचे से लगे ना, इसको लगातार चलाते हुए रहना है। और अगर आपके मसाले थोड़े बहुत लगे भी हुए हैं तो वो इस टाइम पानी डालने पे निकल जाएंगे। तो अभी क्या करना है कि हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास लगभग यहाँ पे पानी ऐड किया है। तो देखिए 1.5 गिलास मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। तो अभी क्या करना है कि इसको ढक के छोड़ देना है, मतलब एक बॉयल आने तक। तो ढक के मैंने छोड़ दिया है अभी 2 से 3 मिनट। तो देखिए ग्रेवी में जो बॉयल आ चुका है। तो इस टाइम पे क्या करना है कि हमने जो मटर लिए थे, मटर ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मटर थोड़े से ये देसी मटर है, छिलके वाले मटर है, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लगभग 10 मिनट इसको ढक के इसी तरीके से पकाना है मटर को। तो देखिए 10 मिनट के बाद पानी काफ़ी हद तक मतलब रिड्यूस हो चुका है और मटर भी हमारे पक चुके हैं। तो इस टाइम पे क्या करना है कि पनीर ऐड कर देना है। और यहाँ पे सारा का सारा मैंने पनीर ऐड कर दिया है। पनीर ऐड करने में थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और इसी टाइम पे 2 इंग्रेडिएंट और डालने हैं, वो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ आगे। तो अच्छे से पहले पनीर को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला इसी टाइम पे आपने डालना है। तो हाफ चम्मच मैंने गरम मसाला यूज किया है, कोई भी बढ़िया ब्रांड का आप गरम मसाला यहाँ पे डाल सकते हो। तो देखिए गरम मसाले को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। तो सिंपल कसूरी मेथी है, भुनी हुई नहीं है, जो मतलब पैकेट वाली कसूरी मेथी आती है वही मैंने डाली है यहाँ पे।
तो इसको अभी ढक के छोड़ देना है मतलब 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि पनीर भी थोड़ा सा हमारा पक जाए। तो देखिए अभी देखिए ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। इस टाइम पे आपने थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डालना है। एंड में हरा धनिया डालने से बहुत ही बढ़िया मतलब सब्जी में खुशबू आती है। तो देखिए ग्रेवी की थिकनेस देखिए आप कितना बढ़िया तरीके से, मतलब पनीर भी हमारा बढ़िया तरीके से यहाँ पे गल चुका है और ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ग्रेवी देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी है, जो बढ़िया तरीके से मतलब पक चुकी है, लग रही है ना बिल्कुल मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी ग्रेवी है जो बनी है। तो इसको घर पे आप बना के ज़रूर देखिएगा, सच में खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो रेस्टोरेंट में जाने से बेटर है आप बढ़िया मटर पनीर घर पे बना के आप इसको खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही लाजवाब रेसिपी की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।